देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि 108 अक्षय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक धर्म अपने नैतिक मूल्यों को लेके मानवीय मूल्यांकन को लेते हुए प्रत्येक शास्त्र का एक एक गाथाएं, श्लोक, मंत्र हर जीव के लिए दिशा सूचक यंत्र का काम करता है। अंधकार में चलने वाला व्यक्ति प्रकाश का प्रतीक्षा करता है और प्रकाश मिलते ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। जंगल में भटका हुआ व्यक्ति मार्ग निर्देशक मिलने के बाद गंतव्य को प्राप्त करता है और समुद्र के बीच में जहाज रुका है, उस दिशा सूचक यंत्र के अभाव में रुक जाता है और दिशा सूचक यंत्र ठीक होते ही यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो उसी तरह भारतीय संस्कृति में श्रमण परंपरा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिशा सूचक यंत्र के लिए साहित्य काम में आता है। उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्त वरानि बोधतः। उठो, जागो और उस श्रेष्ठ व्यक्ति के पास पहुंचो जो आपका परिचय उस परमात्मा से करा के दे देगा। इसमें 3 बातें बताया गया है कि उठो, आप जो बेसुध निद्रा में सोए हो, आपको उठना है और उठने के बाद जागो। हम जागृत आपको होना है, यानी आंखें आपकी खोलना है और आंखें खोलने का अर्थ है विवेक को आपको प्राप्त करना है। और तीसरी बात यह है, चलो उनके पास जो ईश्वर की आपकी क्या करके देगा, परिचय करके देने। जीवन का अंतिम लक्ष्य, जीवन का चरम लक्ष्य जो जीव का रहता है, परमात्मा बनना, वहाँ आपको पहुँचने के कहा गया है। संसारी विषय कषाय से सदा मूर्छित रहता है, मिथ्यात्व के अंधरात्र में मोह रूप निद्रा में सोता रहता है। और इसलिए ऋषि मुनि ने कहा है कि आपको जागना है, विवेक को जागृत करना सबसे महत्वपूर्ण है। विवेक
शब्द ही बताता है। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में विवेक की व्याख्या बताया है। हे उपादेय के ज्ञान को विवेक कहते हैं। हे यानी छोड़ना, उपादेय यानी ग्रहण करना। क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना, ये ज्ञान जब तक नहीं मिलता तब तक संसारी उस दोषों के साथ ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। क्योंकि विवेक ही हमारा, जैसे नीर क्षीर हंस दूध और पानी अलग करता है, उसी तरह ज्ञानी ही धर्म अधर्म, सरागी वितरागी, गुण दोष, हे अनिग्राही क्या है और अग्राही क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए हमें ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। अनंत काल हमारा इसी में चला गया। इसलिए पहले आकाशवाणी पर एक भजन लगता था कि उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन काब सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वह पावत है। कि हे, इसमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि उठ जाग मुसाफिर। मुसाफिर यानी कौन? और मुसाफिर यानी प्रत्येक जीव अनंत काल से यात्रा कर रहा है। और कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भये, सुबह हो गई। सुबह होने का अर्थ ये है कि जब तक परमात्मा के ऊपर, देवगुरु शास्त्र के ऊपर आस्था नहीं बनती, तब तक आपका सवेरा अभी तक नहीं हुआ। और रात निकलती जा रही है, यानी आत्मा की पहचान अभी भी नहीं हुई है। आत्मा के प्रति लापरवाह है हमारा, क्योंकि जो आत्मा हमारी है हमारे साथ, उस आत्मा का ज्ञान परिचय हमें नहीं है। और आचार्य कहते हैं भाग्योदय कौन से दिन रहेगा आपका? जिस दिन आप आत्मक तत्व को जान लेंगे तब कार्य हो सकता है। और इसीलिए ये संस्कार की पाठशालाएं, ये जिनवानी, ये जितनी भी क्रिया किया जा रहा है, ये शरीर पर संस्कार की बात नहीं है। प्रत्येक आत्मा को ये संस्कार मिल जाए और इस संस्कार के द्वारा ही हमारे आगे की परंपरा चल सकती है। क्योंकि एक व्यक्ति दान देता है, कितने लोगों का कल्याण होता है। एक व्यक्ति दान देता है और एक साल पाठशाला में पढ़ने वाले व्यक्ति, कितने लोग मिथ्या दृष्टि भी क्या बन जाते? सम्यक दृष्टि बनते। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञान के कारण, ज्ञान के अभाव में, जैसे अपने आज जो प्रसंग देखा कि मान्यता कोई कुछ देता है, कोई लेता है, यही सबसे बड़ी हमारी हानि है। क्योंकि कर्म का कर्ता ही भोगता है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए आचार्य स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा कहते हैं जो भी अपकार उपकार होता है, ये अपने अपने शुभ अशुभ कर्म का फल है। अगर कोई रागी हमें देते हैं और हमारा कार्य करते हैं, तो आचार्य कहते तो धर्म करने की क्या आवश्यकता है?
तो इसीलिए एक अगर पाठशाला में जैसे महाराज जी कह रहे थे एक मुनि बन जाए तो कितना श्रमण परंपरा में काम हो जाएगा। और ये भी बताता हूँ, एक लड़का एक बच्ची या बच्चा 8 साल का पाठशाला में आकर उन्होंने जान लिया और मिथ्या तो छोड़ दिया तो एक मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। तो जड़ मंदिर कोई भी खड़ा करेगा, लेकिन चेतन मंदिर अगर खड़े कौन करते हैं? कौन करते हैं? पाठशाला के द्वारा यही निर्माण होता है और इसी के कारण ये तीर्थ आगे बढ़ता है। इसीलिए कई लोगों के जीवन में सुबह हुआ क्या नहीं क्या पता, लेकिन जी रहे हैं क्योंकि समय आपका ज़्यादा हुआ है। एक उदाहरण देके, क्योंकि जितना पुण्य है उतना ही कार्य होता है। समय बहुत निकल गया, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे और आप बहुत समझदार हैं, संकेत से सब आप लोग समझ लेते हैं। नगर में मुनिराज आए हैं, चातुर्मास चल रहा है। एक हवेली में चर्चा हो रही है कि बहू कह रही है सास को, मम्मी जी अड़ोस में भी और पड़ोस में भी मुनिराज के आहार हो गए, मैं देखकर भी आई, हमारी भी भावना हो रही है कि अपने महल में गुरु के क्या हो जाए, चरण गिर जाए। क्योंकि हमने सुना था पहला कहीं प्रवचन में कि जिसके घर में श्रमणों का आहार नहीं होता वह स्मशान माना जाता है। सास कहने लगी, जानते तुम स्मशान किसको कहते? जहाँ मुक्ति धाम को क्या बोलते? मरघट, उसको क्या बोलते? स्मशान कहते। इतनी बड़ी हवेली को आप क्या कह रहे हैं? कोई जानते हैं क्या? अभी है और मुझे समझा रही है। तो कहते नहीं मम्मी जी, हमने कई बार सुना है इसको। और ऐसे बार बार बता के सास को क्या करती हो, तैयार कर लेती हैं। अब ससुर है, पतिराज है, इनका तो कभी विषय था ही नहीं। इनको धर्म से जैन कुल में जन्म लेने के बाद धर्म से कुछ भी, क्योंकि इतने बड़ा परिवार था, करोड़ों में पूर्वजों ने जो कमाया था उसी के ऊपर जी रहे थे और इसीलिए धर्म कर्म उनका विषय था ही नहीं। तो सास तैयार हो जाती है, मर्यादा का ज्ञान नहीं था, शुद्ध आटा घी जब वो बताती है ये सब मर्यादा ये शुद्ध लगता है, तो उन्होंने मार्केट में से जाकर जिस पैकेट के ऊपर शुद्ध लिखा था, ऐसा पतंजलि का ऐसा कई आटा और कई घी मसाले, क्योंकि कभी विषय ही नहीं, मर्यादा का कुछ ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि धर्म से जो जुड़ता है वही इसका मर्म समझ लेता है, भक्ष और अभक्ष का। और ये भी याद रखना, जिस घर में मुनिराज आहार करते हैं वही परिवार जान सकता है कि मर्यादा क्या होता है, खान पान का विवेक उनके यहाँ होता है। और जिनके यहाँ साधु की संगति नहीं मिलती उनके यहाँ विषय रहता ही नहीं। तो सास तैयार हो गई, मर्यादा बता के बस
बहू ने कहा मैं सब कर लूँगी। अब पतिराज को तैयार करना पड़ा, जिन्होंने कभी जीवन में धोती पहनी। तो पतिराज को धीरे धीरे समझाते समझाते तैयार किया। बाद में ससुर वो कहते ये हमारा विषय नहीं, ये तुम है, तुम्हारे महाराज है। तो भी तैयार तो किया, लेकिन देखेंगे ऐसा ससुर ने कह दिया। जैसी शुद्धता रहती है उसी के अनुसार अपने लिए कभी भी याद रखना कि चौका जो लगता है, पहले हमारे समाज में हर घर में शुद्ध भोजन बनता ही था। मुनिराज है हो या ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ चौका यानी भोजन बनता है वहाँ सामान्य व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी वही दूर से ही जो मांगा जाता है वहीं पर, क्योंकि चौकी की शुद्धता, क्योंकि आहार की शुद्धता ही जैन कुल के एक वैभव माना जाता है। आहार शुद्धि के बिना धार्मिक विवेक का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के खान पान ही धार्मिक विवेकता का एक लक्षण माना जाता है। और इसी अनुसार चौका लग गया। पानी लाने के लिए पतिराज को तैयार किया। पतिराज पानी लाने के लिए भी तैयार हो गए। कुएं पर जाकर बहू वो लेकर गई। पति को कहने खींचो, जीवन में पहली बार खींच रहा है, इधर रस्सी खींच रहा है, इधर धोती भी खींच रहा है, कभी पता भी नहीं। ऐसे करते हुए जो छानने की क्रियाएं जैन कुल में, जैन कुल का महत्वपूर्ण है पानी छान के पीना। और आप लोगों का सौभाग्य है आचार्य विद्यासागर जी बुंदेलखंड में क्यों रुके, वो गांव भी देखकर आ गए हम कि आचार्य महाराज बता रहे थे मैं विहार आगे करना था, शाम का समय था और मैं बाहर मंदिर के बाहर वहाँ प्रतिक्रमण कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ एक बच्चे आकर नीचे परात भर रख के उस पर उस घघरी को रख के उसमें पानी डालती गई छानकर, और बाद में नीचे गिरा हुआ छना हुआ पानी डाल के पुनः क्या किया, कुएं में छोड़ दिया। कहाँ देखा था? तालबेट। आचार्य महाराज जी ने जब तालबेट में देखा पानी छानने की क्रिया, तब आचार्य ने निर्णय किया अब निर्वाह होगा तो बुंदेलखंड में ही होगा। यहीं से धर्म प्रारंभ होता है। और ये क्रिया हो गई, शुद्ध भोजन बन गया। पड़गाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास समय नहीं, बाहर बारिश भी हो रही, जल्दी पड़गान हो जाए, तो पड़गाने के लिए खड़े हो गए। पहली बार खड़े हो गए, विधि नहीं मिली। महल में पहुंचने के बाद सास कहती क्या, कैसे महाराज, हमारे पड़गा नहीं हुआ? नहीं मम्मी जी, अपना अपना पुण्य होता है, अपने को एक दिन थोड़ी होता है, थोड़ा खड़े होना पड़ता है। हमारा पुण्य अभी क्या है, पतला है, थोड़ा क्या हो जाए, गाढ़ा हो जाए। और वो कहती है मुझे विश्वास है मैं इस पुण्य को क्या करूँगी, गाढ़ा करूँगी।
तो 2-3 दिन के बाद पड़गाहन हो जाता है। सौभाग्य से पड़गान होने के बाद परिक्रमा करके अंदर शुद्धि बुला के उच्चासन दिया जाता है, पूजन की क्रिया हो जाती है। विधि के अनुसार सब क्रिया होने के बाद शुद्धि बोल के मुनिराज खड़े हो जाते हैं। जब मुनिराज खड़े हो जाते हैं, सास, ससुर और पतिराज ये 3 और ये बहू आहार देना प्रारंभ किया। पहला ये नहीं पता था कि कटोरा कैसे पकड़ना, यहाँ से शुरू किया जाता है। मैं भी देखता हूँ प्राय करके कटोरा ऐसा नहीं पकड़ते, ऐसा पकड़ते, ऐसा नीचे से नहीं पकड़ते, ऐसा पकड़ते, और थोड़ा सा हो जाए तो अंतराय हो जाए। छोटी छोटी बातें बहू ने सब बताई थी और उन्होंने कहा था देख के देना। और पतिराज क्या करता था, महाराज को देता था और वहाँ देखता था कहाँ महाराज क्या कर रहे हैं। अब यहाँ देखना चाहिए तो कहाँ देख रहे, अब वहाँ अपना विषय है ही नहीं, वो किनका विषय, महाराज का है। इसीलिए इतनी गड़बड़ हो जाता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो कहते वहाँ देखो, तो ऐसे करते हुए आहार पूर्ण हो गया। मुनिराज नीचे बैठ गए और निरंतराय आहार अच्छा हो गया। तो बहू ने कह दिया महाराज 2 मिनट बैठिए ना। तो मुनिराज बैठ गए। तो मुनिराज ने बैठते ही बहू कहती है कि महाराज बहुत जल्दी जल्दी आप आ गए सुबह सुबह। पहला प्रश्न किया किसने, बहू ने। तो महाराज ने उत्तर दे दिया, क्या दिया मैं बाद में बताता हूँ। तो महाराज पूछते हैं कि बहू आप बासी खाते क्या ताज़ा खाते। तो उन्होंने कहा हम बासी खाते महाराज। सास देखने लगी बड़ी आंखें करके, सुबह का शाम का हम खाते नहीं, दोपहर को नहीं खाते, और ये क्या कह रही बासी खाते। तो बाद में महाराज जी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। उन्होंने कहा 16 साल हो गए हमें। और आपके पति की उम्र क्या है, 6 साल हो गए। तो पति भी देखने लगा। तो बाद में महाराज जी ने पूछा आपकी सास की उम्र कितनी है, वह भी पालने में है। और ससुर उनका जन्म ही नहीं हुआ। तो ये सब सुनते गए और ये जैसे उत्तर देते गई तो वैसे सब सास भी ससुर भी देखने लगे, सास भी। और बाद में सहा नहीं गया किसको, सास को। क्या हमारे मजाक करने के लिए महाराज को बुलाए क्या, जानती नहीं हमारी उम्र कितनी क्या है। तो महाराज जी ने कहा नहीं आपकी बहू बहुत विदुषी है। तो और सास को गुस्सा आया, महाराज इतना गलत बोलने के बाद भी आप उनको विदुषी कर रहे। नहीं सुनो बहुत अच्छी विदुष है। मैंने प्रश्न किया, अब नहीं वो कह दी आपको ये पूछना नहीं चाहिए उनको कि इतनी सुबह सुबह क्यों आए, जल्दी निकले। नहीं बहुत अच्छा प्रश्न किया। उसका ये कहना था इतनी जल्दी दीक्षा आपने कैसे लिया कम उम्र में, वो मुझे पूछ रही थी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये बासी की बात करती है। हमारे यहाँ तो बासा कोई खाता ही नहीं।
नहीं, वो इसलिए बता रही थी घर का एक व्यक्ति भी धर्म नहीं करता, कमाई नहीं करता, पूर्वजों ने जो कमाया है वही बासी खा रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं कमाया पहले का। इसीलिए कहा गया है धर्म के अभाव में पुण्य कब तक साथ देगा। क्या कहा? धर्म के अभाव में पूर्व पुण्य कब तक साथ देगा। बिना धर्म करने वाला जीने वाला व्यक्ति पहले के बीज ही खा रहा है, लेकिन जो पुराने बीज है उसका वपन नहीं किया। तो इसका मतलब है, क्योंकि कहा जाता है बीज राख फल भोगवे। और मैं इसलिए रख रहा हूँ आपके सामने, आपके परिवार के लोग धर्म नहीं करते, मंदिर नहीं आते, अभिषेक पूजन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, तो समझ लेना पहले के बीज हम खा रहे और आगे सीजन में बोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि दिनों दिन बिना धर्म से रहना ही पहले का पुण्य सब बीज समाप्त होना। जो होशियार किसान होता है वो फसल आते ही पहले क्या करता है, अगले सीजन के लिए पहला अच्छे दाने जो बीज रहते हैं उसको क्या करता है, रखता है और बाद में खाता है। इसको कहा गया बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही। उसी तरह धर्म करते हुए हम जिएंगे तो पुण्य से पुण्य की वृद्धि हो जाएगी, और बिना धर्म से जिएंगे तो समझ लेना हमारा सब बीज पूरा समाप्त हो जाएगा। और ये पाठशाला का लक्ष्य यही है कि बीज की सुरक्षा हो जाए। तो बीज की सुरक्षा हो गई तो अगले अपने सीजन में क्या हो जाएगा, फसल आने वाले, और वो फसल हमें और क्या दे देगी, और बीज दे देगी। तो बीज की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण है, उसी तरह जैन धर्म में संस्कार के द्वारा सुरक्षा करना ये प्रत्येक श्रावक श्राविका युवक युवती प्रत्येक का कर्तव्य होता है, और ये करना चाहिए। और ये इसीलिए जब वो बताते बासा का कारण ये, तब शेठ जी को भी समझ में आता है। और बाद में उन्होंने कहा मैं 16 साल हुआ तब से मैंने खुद को संभाला है, उसके पहले मैं भी धर्म नहीं जानती थी। और जब मैं इधर आ गई इस परिवार में, तब से 6 साल से क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा मंदिर आना प्रारंभ किया, धर्म को समझने लगे। इसीलिए उनका और सास पालने में इसलिए है कि वह धर्म कुछ करते नहीं, और ससुर का तो अभी सुबह हुआ ही नहीं। वो क्या है, जिसके जीवन में सुबह कब हो जाता है, जिस दिन सच्चे देवगुरु शास्त्र के पर हमारे आस्था बनती है, उसी दिन हमारा जीवन प्रारंभ हो जाता है। और इसी लक्ष्य को रह के हमने याद रखना है कि हमारा सौभाग्य है कि अनादिकालीन ऐसा धर्म मिला है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा बनाने वाला, जिस तरह पाषाणेषु यथा एवं दुग्ध मध्ये यथाग्रतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिव। जैसे सुवर्ण पाषाण में स्वर्णत्व है, दूध में घी है, तिल में तेल है, उसी तरह प्रत्येक देह में परमात्मा है। और उस परमात्मा का हमें परिचय देने वाले मिल जाए, और वही हमारा अंतिम लक्ष्य रहता है। तो इसी बात को लेके आप अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। और जैसे अभी इस चंद्रपुर मंदिर जी में पाठशाला का कलशा का वार्षिक महोत्सव जो आपने किया है, लेकिन ये भी याद रखना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है। जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि आप लोग लाखों रुपए अपने बच्चों के लिए, जो कल की जिनकी गारंटी नहीं, आप कॉन्वेंट को इतना पैसे दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ
कॉन्वेंट में जाने वाला लड़का लड़की आपके आज्ञाधारक नहीं बनेंगे। नियम है। क्यों नियम है? दाया हिस्सा काम करता है, उनका बाया हिस्सा। जब उनको प्रश्न करेंगे ना, तिरछा देखते हो, सीधे नहीं देखते, क्योंकि एक हिस्सा काम करता है, दूसरा हिस्सा काम नहीं करता। और एक नियम है, उनकी रुचि, भाव, विचार और विवेक सब उल्टा चलता है, इसलिए सावधान हो जाना। आप पाठशाला भेजे हुए बच्चे ही आपको अंत में नमोकार मंत्र सुनवा सकते, और जो बिना पाठशाला से बच्चों को बड़ा बनाना चाहते, आप कितना भी बड़े बनाए, संस्कार रहित आचार्य कहते, संस्कार सहित शिक्षा ही कार्यकारी होती है। इसीलिए तो तमसोमा ज्योतिर्गमय कहा। ये तम जो शब्द आता है, ये अज्ञान के साथ है, मिथ्यात्व के साथ है, असंयम के साथ है। और जब तक नीतिवान व्यक्ति नहीं बनता, व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं करता, तब तक वह शिक्षण कार्यकारी नहीं होता। तो हमें निर्वाह के लिए पढ़ाई नहीं करवाना है, निर्माण करने के लिए, क्योंकि जीव का लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति के लिए। एक प्रसंग में आपके मैं वहाँ रखा था, आज मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, जो मम्मी क्या माँ का मम्मी, माम को समझाना नहीं पड़ता, मम्मी को समझाना पड़ता। मम्मी की भावना है हमारा लड़का अच्छा पढ़ाई करके हमें उसको क्या करना है, अच्छा इंसान करना है। लेकिन जिस कॉन्वेंट में आप उसको भेजते हैं, वहाँ का रिजल्ट 9वीं क्लास तक का आपके लड़के का मैं रिजल्ट आज देना चाहता हूँ। उसका कितना परसेंटेज रहेगा? 85, 90, 95 तक ही उसका क्या रहेगा, नियम से मार्क रहेंगे उसको। कब तक? 9वीं क्लास तक। क्योंकि बोर्ड अभी वो 10वीं बोर्ड भी चला गया, वो भी चला गया। तो एक प्रसंग मैं सामने इसलिए रख रहा हूँ, सबको मालूम होना चाहिए। एक प्रसंग हमने बिहार में महाराष्ट्र से निकल रहा था, तो एक श्रावक मेरे सामने बैठे थे, उन्होंने परिचय करके दिया, महाराज ये हमारा लड़का बहुत बड़े इंजीनियर है, अब पुणे में रहते हैं। बाद में बताया, महाराज जी ये मातृभाषा में पढ़ा है, पहला 3री क्लास तक मैंने कॉन्वेंट में रखा। 3री क्लास का रिजल्ट लेने के लिए मैं गया था स्कूल में, तो सब रिजल्ट लेके जा रहे थे। तो मेरे जो बच्चे का हमने देखा कि मैथमेटिक्स में 93 मार्क थे उसको। तो बाद में उन्होंने टीचर को पूछा, मेरे लड़के को इतना मार्क कैसे पड़ा? तो उन्होंने कहा बहुत वो लड़का होशियार है। तो भी हमने थोड़ा सा 1-2 पॉइंट क्या किया, कम किया है, और बहुत होशियार है। तो उन्होंने कहा हम उत्तर पत्रिका हमें देखना है। उन्होंने कहा हमें समय नहीं है। बाद में और थोड़ा आवाज़ बढ़ाया, आपको दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे लड़के को दूसरे क्लास में, दूसरे स्कूल में हम डालेंगे। तो उन्होंने कहा अभी देखना पड़ेगा, आपके टीचर है उनको बुलाते। तो उन्होंने कहा सर हमारा लड़का है उसमें मैथमेटिक्स से बैठा ही नहीं था, बीमार था। जो लड़का बीमार था, एग्ज़ाम में नहीं बैठा था, उसको भी मार्क दिया। इसलिए हमने कहा था 9वीं क्लास तक आपका लड़का 90% नियम से रहेगा, बाद में पता चलेगा इसको क्या आता है। ऐसे ऐसे बच्चे अपने स्कूल का नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता। इसीलिए पाठशाला का महत्व समझिए, और आपके आगे के जैनत्व को प्राप्त करने वाले, इस तीर्थ को बढ़ाने वाले ऐसे संस्कारित बच्चों को अपने को संस्कारित करना है, और यही तीर्थ आगे बढ़ाने का काम करना है। आचार्य महाराज जी का इतना आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड में आचार्य महाराज जी ने 50 साल निकाले, और उन्होंने
इतनी प्रभावना की है और उसी का ये फल है। लेकिन ये भी याद रखना, माता पिता का कर्तव्य होता है कि हम हमारे बच्चों को पाठशाला भेजें और पाठशाला भेजने के बाद उस जीव का भी जो कल्याण होगा, भव का ज्ञान यहाँ प्राप्त होता है, वो करें। क्योंकि समय मैंने प्रवचन 1 घंटे का था, लेकिन समय के अभाव में हमने उसको कम किया, क्योंकि जितना आगे भी बारिश भी कम हो गई है और आप लोगों का भी सबका समय हुआ। इतना याद रखना कि ऐसे ही प्रभावना करते जाएंगे। यहाँ के जो कार्य करते हैं, महिला मंडल है, ये सदा कार्य करते रहेंगे। क्योंकि आचार्य से कहते हैं, घर नहीं छूटता, घर में रहकर भी जिन शासन की प्रभावना प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, और आप उस करते हुए जिन शासन को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक की कल्याण की भावना बहाते हुए अहिंसा परम धर्म की